कि आजमगढ़ की विधायक बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी के समर्थन में वोट कर सकती हैं। इससे पहले अनिल सिंह के भी बीजेपी के साथ जाने की खबर आ चुकी है, यानी लगातार स्थितियां मुश्किल होती हुई बीएसपी के उम्मीदवार के लिए। अब सवाल यह है कि बदलती परिस्थितियों में बीएसपी की रणनीति क्या होगी। हम आपको अपडेट लगातार करेंगे, लेकिन फिलहाल स्थितियां मुश्किल है। बीएसपी के पहले ही मुख्तार अंसारी वोट नहीं डाल पाएंगे, पहले ही कोर्ट का फैसला आ चुका है, चूंकि वो जेल में है। अनिल सिंह बीजेपी खेमे में जा चुके हैं, सीएम आवास पर उन्हें देखा भी गया था। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ की जो विधायक है वंदना सिंह, वो बीजेपी को वोट दे सकती हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी जो जरूरी वोट है 37, उनसे कुल अब 3 वोट बीएसपी के कम हो जाएंगे। यानी अब बीएसपी के पास जो वोट बचेंगे वो 34 वोट बचेंगे। अब सवाल है कि बाकी 3 वोटों का जुगाड़ कहां से होगा। यूपी में 10 सीटों के लिए मतदान है, जिसमें से 8 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट पर एसपी उम्मीदवार की जीत तय है। यूपी के 10वें सीट के लिए लड़ाई रोमांचक है। बीजेपी ने एक उम्मीदवार ज्यादा उतारा है, क्योंकि उसे यह लगता है कि जीत सकता है उसका उम्मीदवार, 9वां उम्मीदवार। इधर बीएसपी ने जरूरी वोट नहीं होने के बाद भी उम्मीदवार उतारा है। एक उम्मीदवार की जीत के लिए 37 वोट चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को एसपी, कांग्रेस के साथ साथ 2 निर्दलीय का भी समर्थन हासिल है। अब सवाल है कि क्या ये वाकई वोट करेंगे। बीएसपी के पास कुल 35 वोट थे, लेकिन वंदना सिंह की खबर आई तो माने की 34 वोट है। बीएसपी के मुख्तार अंसारी वोट नहीं डाल पाएंगे, एसपी के हरिओम यादव वोट नहीं डाल पाएंगे, जबकि बीएसपी के अनिल सिंह बीजेपी को वोट दे सकते हैं। साथ ही साथ एसपी के विधायक नितिन अग्रवाल भी बीजेपी खेमे में है। और इस बीच जो बड़ी खबर हमने आपको अभी बताई, वंदना सिंह वो भी बीजेपी खेमे में चली गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले बीएसपी के गणित की। जरूरी वोट 37 है, लेकिन बीएसपी के हिस्से में 35 वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी अभी इसमें से जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, अगर अपडेट कर लिया जाए, जो बड़ी खबर हमने अभी आपको बताई, 1 वोट और कम बीएसपी का वंदना सिंह, यानी जो आंकड़े अभी आपको 35 दिख रहे हैं, ये 34 हो सकते हैं। हालांकि अभी ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जो पुष्ट चीजें हैं वो गणित बीएसपी का आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीएसपी के 17 विधायक हैं, एसपी के 8 विधायक वोट करेंगे, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस के 7 विधायक बीएसपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। आरएलडी के 1, राजा भैया सपोर्ट कर सकते हैं, और निर्दलीय के 1। और अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, सबसे ज्यादा नजरें आज रहेंगी, और साथ ही आपके पास मैं आऊं, स्टूडियो में 2 मेहमान हैं, उनका भी मैं परिचय करवा देता हूं। जयशंकर गुप्ता है और साथ ही अंबिकानंद सहाय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट लखनऊ से ले लेते हैं। अरविंद, स्थितियां जैसे जैसे चुनाव के नजदीक आ रही है, 9 बजे से वोटिंग शायद प्रक्रिया शुरू भी हो गई होगी, वोटिंग शुरू होना था, लेकिन बीएसपी के लिए स्थितियां मुश्किल। पहले से ही 2 विधायक कम थे। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, हम अरविंद के पास रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल हम रुख कर लेते हैं अंबिकानंद जी का। अंबिकानंद जी, अभी 2 विधायक पहले से कम थे, मुख्तार अंसारी वोट डाल नहीं पाएंगे। अनिल सिंह को लेकर खबरें थी, बीजेपी खेमे में है। वंदना सिंह को लेकर खबर आ गई कि शायद वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। 34 वोट बीएसपी के कम हो जाएंगे। अब सवाल है कि एसपी करेगी क्या। देखिए, इस चुनाव का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये चुनाव लोगों को लग रहा है कि शायद फैसला करेगा महागठबंधन बनेगा कि नहीं 2019 के पहले। इसीलिए इतनी कि 1 सीट उधर जाएगा, ये 1 सीट इधर जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि परिणाम जो हो, देखिए, सत्ता पक्ष के पास ज्यादा ताकत होती है लोगों को अपनी तरफ खींचने का, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये मान रहा हूं कि मान लीजिए ये चुनाव हार जाती है गठबंधन, मतलब सपा बसपा मिलके, तो क्या होगा। गठबंधन चलेगा आगे? सवाल तो यही रहेगा। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि महागठबंधन इन लोगों की मजबूरी है। आज हारे या जीते, मैं नहीं समझता हूं कि फ्यूचर महागठबंधन में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है जी, ये चलेगा। जयशंकर गुप्ता जी, जो बात इन्होंने कही अंबिकानंद जी ने, उसी सवाल को थोड़ा सा आगे मैं आपके पास बढ़ाता हूं। वाकई गठबंधन के लिए तो जरूरी है, अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं, इसलिए भविष्य की रणनीति के तहत उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि हर हाल में बीएसपी के उम्मीदवार को जिताना है। अब सवाल यह है कि क्या जया बच्चन की कीमत पर बीएसपी उम्मीदवार को वोट किया जाएगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो आप जो राज्यसभा के चुनाव है उसके गणित को आप समझ लीजिए जी। ये पूरा का पूरा चुनावी खेल जो है वो धन सत्ता का खेल बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सिर्फ 28 मत थे, अतिरिक्त जो उनके पास वोट हैं वो 28 वोट हैं। इसका मतलब कि उनको 9 वोटों का और जुगाड़ करना पड़ेगा। 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों का समर्थन की जरूरत है जी। यानी आपको जो 8 और 9 विधायक आएंगे वो कहां से आएंगे, किस परिस्थिति में आएंगे, एक तो एक देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर
तकनीकी रूप से और ठीक ठाक से ईमानदारी के साथ चुनाव होता तो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिल जाती, क्योंकि 37 सीटें दोनों के पास है। जो अतिरिक्त वोट है समाजवादी पार्टी का और वो और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल इसको मिला लीजिए तो ऐसे ही 37 हो जाता है। लेकिन उसमें से एक तो आपने नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनके बेटे नितिन अग्रवाल, अब वो हैं तो तकनीकी तौर पे ये समाजवादी पार्टी के विधायक, अगर वो वोट करते हैं और आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के वोट में भी अब ट्रांसपेरेंसी ला दी गई है, व्हिप जारी होगा, व्हिप का उल्लंघन करने के उनको आपको दिखाना पड़ेगा वोट, जो भी उनका ऑब्जर्वर होगा उसको दिखाकर वोट देना होगा। ज्यों ही आप वोट देंगे किसी और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और किसी और को, आपकी सदस्यता वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो सदस्यता 4 साल की जो सदस्यता है उसको समाप्त करने का जो आदमी जोखिम ले रहा होगा उसके बदले में क्या हासिल कर रहा होगा, ये सोचने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। इसी तरह से और चीज देखिए राकेश, ये पहली बार सुनने में आ रहा है, मतलब अभी भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसके पहले भी और सारे चुनाव हुए, जो जेल में बंद लोग थे वो लोग आके वोट दे रहे थे। अब पता नहीं कौन सा कानून कौन सा नियम बना करके कि जो नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है जयशंकर जी की कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट कर दिया है कि जिन पर किसी आरोप के तहत उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, ना कि पुलिस कस्टडी में है, अगर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे जो कोर्ट की ओर से। ऐसा कभी होता नहीं रहा है जुडिशियल कस्टडी में। देखिए अगर सजा याफ्ता हो या उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन अगर वो सदस्य है तो अपने अधिकार का उसका तो अधिकार है वो। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। अरविंद, बड़ी मुश्किल स्थितियां बीएसपी के लिए और एसपी के लिए, क्योंकि सवाल यही है कि अखिलेश यादव भविष्य की रणनीति के तहत गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं। गठबंधन आगे चलेगा तभी जब बीएसपी का उम्मीदवार जीतेगा। 3 उम्मीदवार शायद अब कम हो गए हैं, 34 वोट हो चुके हैं बीएसपी के पास, जो अभी वंदना सिंह को लेकर अपडेट आई है। अब सवाल है कि ऐसे में एसपी करेगी क्या? क्या जया बच्चन की कीमत पर फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट पहले बीएसपी उम्मीदवार के लिए किया जाएगा? देखिए राकेश, निश्चित रूप से इन सारी बातों ने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। अखिलेश यादव को राजनीति का लंबा सफर तय करना है, ऐसे में यह निर्णय अखिलेश यादव को करना है। अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। अब वो इस बार इस इलेक्शन में देखना होगा कि अखिलेश यादव का दिल कितना बड़ा है, क्या वो बीएसपी के उम्मीदवार को जितवा पाते हैं या नहीं जितवा पाते हैं। यहां पर एक नई थ्योरी आई है कि जो 2 लोग मुख्तार अंसारी, हरिओम यादव अगर वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो जो विधानसभा का नंबर है यानी जो 402 कहा जा रहा है वो 400 हो जाएगा और ऐसे में 400 लोगों के लिए के वोटों को ही माना जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक्सपर्ट से भी हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमने एक सीनियर सदस्य अंबिका चौधरी से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि 400 वोटों को लेके जो है गुणा गणित होगा और 400 वोटों पे ही लोग वोट करेंगे। ऐसे में बीजेपी का जो नंबर है वो अपने आप तकरीबन 5 के आसपास बढ़ जाते हैं, क्योंकि 0.36% के आसपास जो है उनके बढ़ेंगे और तकरीबन 5 सदस्य बढ़ेंगे। ये भी एक बड़ी गणित है। अगर ऐसा होता है, अगर एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं तो बीजेपी के लिए राह बहुत आसान हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी और अखिलेश के लिए जो आगे की बड़ी राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए भी चुनौतियां बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि अनिल सिंह जो कि उन्नाव के तिरवा से विधायक हैं वो कल डिनर डिप्लोमेसी में दिखाई पड़े। उसके अलावा आजमगढ़ की वंदना सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने भी मन बना लिया है कि वो बीजेपी को वोट करेंगी। उसके अलावा नितिन अग्रवाल और विजय मिश्रा ने खुले तौर पे कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। यानी जिसको ये अपने आप साथ समझ रहे थे वो अब उनके खिलाफ हैं। यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा भैया को लेके भी, क्योंकि बीएसपी के साथ संशय है, ये बड़ी बात होगी। ये देखना होगा कि राजा किसको वोट देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि राजा भैया के साथ क्या क्या हुआ था और शायद राजा भैया भी इस बात को नहीं भूले होंगे। चलिए अरविंद, आपके पास हम लौट कर आते हैं और पार्टी के अंदर अलग अलग पार्टियों के अंदर खेमे में क्या कुछ रणनीति चल रही है, इस पर हम आपसे समझेंगे माहौल क्या कुछ है। लेकिन अलग अलग पार्टियों का कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, प्रतिक्रियाएं क्या है वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी विधायक आज जो है जो भी निष्ठावान विधायक लोग हैं, सभी हमारे भाजपा के विधायक और बसपा के भी विधायक, 2 विधायक बसपा के और नितिन अग्रवाल जी सपा के, 3 विधायक अतिरिक्त भी यहाँ हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। उन लोगों ने कुछ विश्वास बताया कि हम सब भाजपा के प्रत्याशी को सिंह, नितिन अग्रवाल, अनिल सिंह और बसपा के और भी विधायक उन लोगों के संपर्क में है। वही जब जहाँ देश निर्माण की बात होती है तो देश बनाने वाले लोग सभी लोग इसमें आ जाएंगे और हम सबके 9 प्रत्याशी जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। के चुनाव में समाजवादी पार्टी
कि उम्मीदवार श्रीमती जया बच्चन जी और बसपा के उम्मीदवार जिसे समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है उनकी जीत निश्चित है। लेकिन असली बात यह है कि भाजपा ने जिस तरह से इस चुनाव में इसके जो पवित्रता है और जो नैतिक मूल्य है उनको नष्ट करने की कोशिश की है। बहन मायावती जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे विधायक जो कमजोर मन के न हो वो हमें वोट दें, ये उचित बात है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के उन सभी उम्मीदवारों को जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, फूलपुर और गोरखपुर में, उनके लिए जीत जान से मेहनत की और हम समझते हैं वो लोग इस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ताओं का जो उनको सहयोग था, समर्थन था, उसी प्रकार उनके सभी विधायकों का हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको भी उसी प्रकार से समर्थन और सहयोग मिलेगा। अब बीएसपी ने यह साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से गोरखपुर और फूलपुर सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें जो जीत मिली उसमें हमने सहयोग किया, रिटर्न गिफ्ट चाहिए। अब राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आप हमें वोट करिए। चलिए इस बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से तैयारियां हुई हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं गहमा गहमी कितनी ज्यादा है। बीजेपी की बैठक हुई है और इस बैठक के बीच सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है कि आप किस तरीके से जाएंगे, वोट किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस के तहत आपको मतदान किस तरीके से करना है, उनके नियम समझाए गए। एक डेमो किया गया और उस डेमो में सभी विधायकों से वोट डलवाए गए। आप तस्वीरें देखिए और समझिए। इस बीच मंच पर मौजूदगी उन तमाम बड़े नेताओं की, ओम प्रकाश राजभर की भी मौजूदगी थी जो हाल फिलहाल में नाराज थे। लेकिन दूसरी आप तस्वीर देखिए, एसपी की भी बैठक हुई और बैठक लगातार हुई है। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विधायकों को जोड़ने की कोशिश हुई है। शिवपाल यादव भी साथ आ गए, उन्होंने कह दिया कि चाचा और भतीजे साथ है और जीत मिलेगी। और इस बीच बीएसपी की भी बैठक हुई है। बीएसपी की कोशिश यह है अपने उम्मीदवार को जिताने की। अब सवाल मौजूदा और बदलती परिस्थितियों में यही है कि क्या अपनी बुआ को अखिलेश यादव यानी बबुआ रिटर्न गिफ्ट दे पाएंगे। इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। पूरे दिन भर ये लगातार कवरेज हमारी जारी रहेगी। फिलहाल